बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई और इमरान खान पर शदीद तनकीद, जबकि दूसरी जानब आर्मी चीफ का दबंग खिताब तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी को भी मदऊ नहीं किया गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि जब से BLA ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया था और ये सारा दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया था, तो उसके बाद हुकूमत की जानब से ये ऐलान किया गया था कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जहां पर तमाम जमातों को मदऊ किया जाएगा और वहां पर इन तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग भी दी जाएगी। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से PTI और अपोजिशन की दीगर जमातों को भी मदऊ किया गया था। कल पहले तो ये खबर सामने आई कि PTI की जानब से ये ऐलान किया गया है कि वो इस इजलास में शिरकत करेंगी, मगर फिर रात गए एक और तहरीक इंसाफ का अहम इजलास हुआ और उसके बाद ये फैसला किया गया कि तहरीक इंसाफ इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगी, जिसके बाद हुकूमती वज़रा की जानब से PTI और इमरान खान साहब पर तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। और ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि PTI वालों के लिए अव्वल भी इमरान खान है और आखिर भी इमरान खान है। इनका रियासत और पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इतने अहम मामले पर भी ये लोग सियासत कर रहे हैं और इन्होंने इस इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब से जाफर एक्सप्रेस का ये वाक़या पेश आया है तो उसके बाद PTI के रहनुमाओं की इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कराई गई। तो अगर हुकूमत वाकई ये चाहती थी कि इतनी अहम कॉन्फ्रेंस में PTI शिरकत करे, तो आखिर क्या वजह है कि PTI के रहनुमाओं की इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कराई गई? क्योंकि नाज़रीन कराम, ये बात तो सब जानते थे कि इमरान खान से मुलाकात किए बगैर PTI इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। तो आखिर क्या वजह है कि PTI के रहनुमाओं की इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कराई गई, जिसकी वजह से PTI की जानब से ये ऐलान किया गया है। जबकि दूसरी जानब आज अलीमा खान साहबा ने भी इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने मेरे ज़रिए ये पैगाम दिया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मेरी जमात मुझसे मिले बगैर इतना बड़ा फैसला कर ले। तो नाज़रीन कराम, ये सवाल हुकूमत से होना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जब इतने अहम मामले पर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ के लोगों की इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कराई गई, ताकि इमरान खान साहब इस हवाले से अपनी जमात के लोगों को ब्रीफ कर सके। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात है, और हालिया इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दांधली के बावजूद 30 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे, तो तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी को भी मदऊ नहीं किया गया था। तो नाज़रीन कराम, ये सवाल भी करना बनता है कि आखिर पाकिस्तान की एक बड़ी मजहबी और सियासी जमात को इस अहम कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बुलाया गया और सारे मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की भी इनपुट क्यों नहीं ली गई। और नाज़रीन कराम, आज जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की गई है, वहाँ पर आर्मी चीफ की जानब से एक दबंग खिताब किया गया है और आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बने और हम कब तक सॉफ्ट स्टेट बनकर कुर्बानियाँ देते रहेंगे। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने अपने खिताब में यह भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम गवर्नेंस के गैप को कुर्बानियाँ देकर पूरा करते रहें। तो आर्मी चीफ साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि आखिर कब तक पाकिस्तान के जवान और पाकिस्तान की अवाम कुर्बानियाँ देते रहेगी। अब वक्त आ गया है कि रियासत पाकिस्तान ये फैसला कर ले कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता
کہ ایک جانب دہشت گرد پاکستان فوج کے جوانوں اور پاکستانی عوام کو شہید کر رہے ہوں اور ہر تھوڑے عرصے بعد ریاست پاکستان یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ریاست پاکستان یہ فیصلہ کر لے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، خوارج کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے اور ان کے ساتھ طاقت کے ساتھ نپٹا جائے گا تاکہ پاکستان میں امن قائم ہو سکے۔ اور آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اگر آپ نے واقعی ہی پاکستان میں امن قائم کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان میں حکمران وہ ہوں جن کو پاکستانی عوام نے ووٹ دیا ہو، کیونکہ اگر ایسے لوگ پاکستان پر مسلط کیے جائیں گے جن کے پیچھے پاکستانی عوام کا ووٹ نہیں ہوگا تو پھر ایسے لوگوں کی باتوں کی بھی کوئی وقت نہیں ہوگی اور ان لوگوں کو لوگ سیریس نہیں لیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان میں شفاف انتخابات ہوں اور جس کو بھی پاکستان کی عوام ووٹ دے اس کو موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان میں حکومت کرے تاکہ پاکستان کا نظام بہتر ہو سکے۔ اور آخر میں یہی بات کرنی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اور پاکستان کی ریاست یہ فیصلہ کر لے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مذاکرات کے نام پر خوارج کو مزید وقت نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جب بھی ریاست پاکستان یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے خوارج کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو ان کو دوبارہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنی طاقت اکٹھی کریں اور دوبارہ پاک فوج کے جوانوں اور پاکستانی عوام پر حملے کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔